और वालेकुम सलाम। नमाज के सिलसिले में ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसील से सुनते रहे हैं और बातें भी, लेकिन कसर कब और कैसे हो सकती हाँ, कसर नमाज का देखिए जो तरीक़ेकार है, आम तौर पे कसर को हम जो समझते हैं वो ये है कि सूरह निसा 4 उसकी 101 आयत है, वो मैं बता देता हूँ। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। जब तुम ज़मीन पे ज़रब लगाते हो, बस तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, तुम नमाज से कसर कर लो। अगर तुम्हें खौफ है कि काफिर लोग तुम्हें फितने में डाल देंगे, बिलाशुबा काफिर जो हैं तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर अरबी में आम तौर पे इसको सफ़र से रिलेट कर दिया है। सफ़र से अरबी में जो हमने आयत पढ़ी थी, ए ईमान वालो जब तुम सलात के लिए करो, वइन कुन तुम मर्दा अव अला सफ़रिन, अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र, तो सफ़र अरबी में एक लफ्ज़ है सफ़र, और उसके मायने सफ़र है, लेकिन ज़रब के मायने सफ़र नहीं है। यहाँ लिखा वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्द, तब तुम ज़मीन पे ज़रब लगाते हो। तो इसी ज़रब को कुरान मजीद में ज़रब के बेसिक मायने मारने के होते हैं। ज़रबा यदरिबु, उसने मारा, वो मारता, ये मारा, उसने मारा, तो बेसिक तो इसके मायने ज़मीन पे ज़रब लगाना है। लेकिन कुरान मजीद में ज़रब के और भी मायने, उसका एक मायने मैं आपको बता रहा हूँ। सूरह अल बकरा 2 की 273 आयत है, लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्द। फ़कीर लोग अल्लाह की नज़र में वो हैं जो घिर गए अल्लाह की राह में और वो इस्तिताअत नहीं रखते ज़मीन पे ज़रब लगाने की। यहाँ का आप जाके किसी कुरान में तर्जुमा देखेंगे तो वहाँ ये लिखेंगे फ़कीर अल्लाह की राह में जो घिर जाते हैं वो दुनिया में कोई और काम या दौड़ धूप नहीं कर सकते, ज़मीन पे ज़रब लगाने यानी कोई और काम नहीं कर सकते। हाँ, तो उनके लिए ये सदका है और खैरात है। लेकिन अरबी में लिखा है ज़रब लगाओ ज़मीन में, वो ज़मीन पे ज़रब नहीं लगा सकते। तो इसके माने जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़मीन पे ज़रब लगा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। और जब आप देखिए बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम होता है, एक दफ्तर में जाता है, दफ्तर से निकलता है, फिर वहाँ से उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये जो मूवमेंट्स हैं सारी, ये ज़मीन पे ज़रब लगाना हो गया। तो अगर आप इसको समझें, वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, जब तुम ज़मीन पे जब ज़रब लगाते हो, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम नमाज से कसर कर लो, छोटा कर लो। और जब तुम्हें ये खौफ हो कि तुम्हें काफ़िर लोग फितने में डाल दें, कैप्टिवेट कर दें, तो हमारे माशरे में जितने लोग बाहर रह रहे हैं दुनिया में, ऐसे इलाक़ों में रह रहे हैं जहाँ पर ईसाई हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, और आप दफ्तरों में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको पता है कि मुझे वहाँ पर नमाज के टाइम पे इजाज़त नहीं मिलेगी नमाज़ पढ़ने की, फितने में डाल दें, तो आप कसर कर लें। अब कसर करने का तरीका ये रहा है कि आप फजर की नमाज़ तो आपने कायम कर ली सुबह, वहाँ तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। असल डिस्टर्ब होती है ज़ोर असर में, क्योंकि वो ऐसे टाइम्स होते हैं आप किसी दफ्तर में कहीं ना कहीं मुलव्विज़ होते हैं और कहीं ना कहीं काम में आप आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो ज़ोहर के अंदर आम तौर पे दफ्तरों में ब्रेक होती है, लंच ब्रेक या आफ्टरनून में उसमें ब्रेक आती है। जैसी ब्रेक मिले आपको, तो ज़ोहर को, असर को, आगे वाली नमाज को ज़ोहर के साथ मिला के 2 रकत पढ़ लिया आपने। ज़ोहर को, हाँ, जिस तरह के हज में करते हैं, ज़ोहरैन कर लिया आपने, यानी 2 रकत ज़ोहर पढ़ी और असर को, जी हाँ, 12 सवा 12 बजे आपने ज़ोहर भी पढ़ लिया, असर भी पढ़ लिया। अब आप मगरिब तक फारिग हो गए, अब आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कि मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ, फारिग हूँ मैं, असर भी अल्लाह ताला कबूल कर रहा है, अल्लाह कह रहा है, तो कसर कर ली। ये कसर का तरीका है। और दूसरी जो नमाज़ ज्वाइन करनी है वो है इशा के अंदर मगरिब को। अरफा से जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे आप, तो मुज़दलिफ़ा में क्या कर रहे हैं आप कि उसको इशा के बाद मगरिब पढ़ रहे हैं, मगर मगरिब को 3 ही रख रहे हैं, इशा को 2 कर रहे हैं। तो वो जो नमाज है जहाँ पर इशा को मगरिब के साथ मिलाएंगे, तो वो आपको क्या हुआ, मगरिब के बाद नहीं कर रहा। मगरिब में हो सकता है आप बिज़ी हों, दफ्तर में आप काम कर रहे हैं और मगरिब का वक्त आ रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, आप नमाज ना पढ़े मगरिब की। इशा होती है 8:30 लेट, उसका टाइम भी ज़रा ज़्यादा होता है, तो घर में आराम से 10 बजे मगरिब इशा साथ मिला के पढ़ लिया आपने, फिर आप काफिरों के वो फितने से आपको प्रॉब्लम नहीं है।
یہ سننا طریقہ قائم ہے اس کا.